नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगा हिमाचल में प्रवेश। 550 TGT शिक्षकों को कल मिल सकता है प्रमोशन। काफी समय से प्रमोशन के इंतजार में है शिक्षक। 2 माह तक पिछली कक्षाओं की पढ़ाई करेंगे छात्र। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। शिक्षा विभाग का फैसला, बिना पेपर छात्र नहीं होंगे प्रमोट। अगले 2 माह में होंगी परीक्षाएं। पौंग झील में बर्ड फ्लू के नए स्ट्रेन से 117 पक्षी मरे। 25 मार्च से शुरू हुआ था पक्षियों के मरने का सिलसिला। HRTC की महिला चालक सीमा को राज्यपाल से मिला प्रशंसा पत्र। संगड़ा के टिकरी गांव में आग की चपेट में आई 3 गौशालाएं। 2000 बीघा जमीन में करोड़ों की वन संपदा जलकर राख। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण उभरी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हाई लोड वाले 7 राज्यों में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और इस माह की 16 तारीख के बाद इन राज्यों से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उन्होंने कहा, वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके साथ वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का होटल मालिकों तथा पर्यटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसों व अन्य सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी हो सकती है। स्कूलों के लगभग 500 से अधिक शिक्षकों को पदोन्नत किया जाना है। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से स्कूल प्रवक्ता न्यू के पद पर शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री को बीते 2 दिन पूर्व यह फाइल भेजी गई थी, जिसे 12 अप्रैल यानी सोमवार को मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। इस दौरान कई विषय हिंदी, अंग्रेजी सहित कई विषयों में शिक्षक पदोन्नत किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। पिछले काफी समय से पदोन्नति का यह मामला लटका हुआ है। 2 सप्ताह पूर्व उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी थी। इसमें ACR से लेकर अन्य तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया था। विभाग ने इन औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है। अप्रैल माह में ही पदोन्नति करने की तैयारी है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए। सरकारी स्कूलों के छात्रों को पिछली कक्षा के सिलेबस के रिवीजन के साथ नए सत्र की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों को पिछली कक्षा का रिवीजन करवाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार छात्रों को 2 महीने पिछली कक्षा का रिवीजन करवाया जाएगा और साथ ही छात्रों की वर्तमान कक्षा की पढ़ाई भी जारी रहेगी। 1ली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई 19 अप्रैल से शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा का कहना है, नए सत्र के साथ साथ छात्रों को पिछली कक्षा का भी रिवीजन करवाया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने बताया, ये रिवीजन 2 माह तक करवाई जाएगी। कोविड के चलते परीक्षा न दे पाने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नॉन बोर्ड कक्षाओं के छात्रों की परीक्षाएं अगले 2 माह में होंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है जो कोविड के चलते परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए। हालांकि नॉन बोर्ड कक्षाओं के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है और अगले सत्र के लिए एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ किया है, ये छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में नहीं बैठेंगे। ऐसे में स्कूलों से इन छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया है। हालांकि परीक्षा स्कूल अपने स्तर पर ही करवाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच बर्ड फ्लू के नए स्ट्रेन से 117 के करीब पक्षियों की मौत हो चुकी है। इस बार भी मरने वाले पक्षियों में बार हेडेड गूज पक्षी ही है। इससे पहले देश भर में जनवरी माह में बर्ड फ्लू की पहली लहर देखी गई थी, लेकिन अब हिमाचल में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू की दूसरी लहर में हिमाचल की पौंग डैम झील में इस बार पिछली बार से A1 इन्फ्लुएंजा का नया वेरिएंट पाया गया है।
रविवार को भी पौंग डैम में बर्ड फ्लू से एक पक्षी की मौत का मामला सामने आया है। वहीं वन विभाग का कहना है विभाग ने बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वन्य प्राणी विंग के अधिकारियों का कहना है कि मार्च 25 के बाद अभी तक पौंग डैम की 2 बीटों में 117 विदेशी परिंदे मृत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में बतौर चालक सेवाएं दे रही सीमा ठाकुर को बड़ा सम्मान मिला है। सीमा ठाकुर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रशस्ति पत्र भेंट किया है। प्रदेश में यह पहला मौका है जब किसी चालक को राज्यपाल की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अभी तक किसी भी चालक को इस तरह का सम्मान राज्यपाल की तरफ से नहीं दिया गया है। पहली महिला बस ड्राइवर सीमा ठाकुर के नाम ये उपलब्धि जुड़ी है। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह के साथ लगते गांव टिकरी के जंगल में लगी आग से करीब 2000 बीघा जंगल में मौजूद करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। रविवार सुबह मिठौर नाले से शुरू हुई आग तेज हवाओं के चलते करीब 3 बजे तक टिकरी गांव तक पहुंच गई। गांव में आग पहुंचती देख 100 के करीब स्थानीय ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर गांव के बाहरी तरफ मौजूद 3 पशुशालाएं जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा समय रहते मवेशियों को सुरक्षित निकाला गया। पूर्व पंचायत उप प्रधान अनिल भारद्वाज ने बताया, जंगल व घासनियां जलने से पशुचारे का संकट पैदा हो गया है। इस दौरान ग्रामीण स्थानीय पंचायत प्रधान के पति वीरेंद्र सिंह द्वारा नजदीकी फायर स्टेशन नाहन में भी कॉल की गई। मौजूद फायर ऑफिसर ने बताया, सभी गाड़ियां आर्मी एरिया नाहन व भूड़ गाँव में लगी आग बुझाने के लिए गई है। गौरतलब है, उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में फायर स्टेशन न होने के चलते क्षेत्र में आग लगने की सूरत में हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। तहसीलदार संगड़ाह आत्माराम नेगी ने बताया, घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। वन विभाग के आरओ संगड़ाह शमशेर सिंह के अनुसार उन्होंने यहां मौजूद स्थानीय कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए भेजा था। एसडीएम संगड़ाह डॉक्टर विक्रम नेगी ने कहा, आग से प्रभावित परिवारों को यथासंभव राहत राशि जारी की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।